एनडीए केमिस्ट्री लेक्चर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल कैलकुलेशंस। इसमें आते हैं पहले मोल कॉन्सेप्ट पे। मोल कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं एक फॉर्मूले से, n नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू 3 तरीके से डिफाइन होती है और वो ही 3 फॉर्मूले हैं। एक वॉल्यूम में एसटीपी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम, और पार्टिकल और एक मोलर मास पे। एसटीपी पे 22.4 लीटर स्टैंडर्ड वॉल्यूम लेते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू 22.4 लीटर। पार्टिकल के सेंस में Na एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23। मोलर मास में मोलर मास। ये है मोल कॉन्सेप्ट। इससे ही क्वेश्चन निकलते हैं। जैसे कोई नंबर ऑफ मोल्स दे देगा, गिवन वैल्यू पूछ लेगा, गिवन वैल्यू दे देगा, मोलर नंबर ऑफ मोल्स पूछ लेगा। इसमें से ही अब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आने लगेगा। और जब मतलब क्वेश्चन का ही अब पार्ट क्वेश्चन का ही रह गया, फॉर्मूले आ चुके हैं आपको। क्वेश्चन लगाओ। बस यही है मोल कॉन्सेप्ट, और क्वेश्चन लगा के ही होगा। एवरेज एटॉमिक मास, क्लोरीन को देख लेते हैं। जैसे आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ये दोनों यूनिवर्स में है। ये है 75%, ये 25%। तो अब एक स्टैंडर्ड एटॉमिक मास लेना हमें, तो वो निकालने के लिए उसका फॉर्मूला है एवरेज एटॉमिक मास का। %75 ऑफ 35 प्लस 25% ऑफ 37। ये है एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला। इस पे क्वेश्चन आते हैं एनडीए में। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट बेसिकली जैसे मुझे कुछ चीज मैन्युफैक्चर करनी है, जैसे ब्लैक बोर्ड को ले लो, तो ये ब्लैक पार्ट, जैसे इमेजिन ब्लैक पार्ट है मेरे पास 5, और ये जो बॉर्डर है ये 4 चाहिए एक को मैन्युफैक्चर करने के लिए, और ये है मेरे पास 4 ही। ये है मेरे पास 4, तो मैं एक ही मैन्युफैक्चर कर पाऊंगा, भले ही ये मेरे पास कितने ही हो ब्लैक पार्ट, मैं एक ही मैन्युफैक्चर कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास 4 ही बॉर्डर है। और ये बॉर्डर जो है ये LR होता है रिएक्शन का, जो रिएक्शन को डिफाइन करता है कि इतनी ही हो सकती है, उसके आगे नहीं जा सकती।
इसमें एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा। ये रिएक्शन दी गई है। इफ 2 moles of A reacts with 5 moles of B, how many moles of C form? तो ये रिएक्शन दी गई है, तो इसमें LR फाइंड करने के लिए रेशियो देखते हैं हम। रेशियो मोल्स, रेशियो स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी ये पार्ट, ये 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा। स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट मोल से इसमें 2, ए में देखते हैं तो मोल से इसमें 2 और स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1, और बी के अंदर मोल्स में 5 और स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, तो इसमें आ गया 2 और इसमें 2.5, तो जो कम होगा वो एल आर होगा। ए इसमें एल आर है तो ए की रिस्पेक्ट में ये रिएक्शन होगी। तो ए के रिस्पेक्ट में इसके 2 मोल थे, 2 मोल है, ये 2 है, तो इसमें 4 मोल से रिएक्ट हो गए, और ये 3 है, तो बेसिकली 6 मोल ऑफ सी फॉर्म। Important note, इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है, कितना कूलम का चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.108 into 10 to the power minus 28 ग्राम। याद करने वाली चीज है। अब आ जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। फराडे को एक यूनिट होती है, उसको डिफाइन किया, कूलम को डिफाइन किया, 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिया, 1 मोल लेने के लिए कुछ नहीं करना, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो फराडे 96500 कूलम, और जो 1 फराडे की इक्वल होती है, ये आ जाती है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से।